आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमसे पहली वाली उम्मत का मुआमला है, तुमसे पहली वाली उम्मत का वाक़या है कि गुज़िश्ता उम्मतों में एक शख्स बड़ा गुनाहगार, गुनाहों में डूबा हुआ, इस कदर कि उसने अपनी जिंदगी में 99 उसने कत्ल किए होंगे। कितने? 99 कत्ल किए थे। 99 मामूली चीजें कत्ल करना। अब अगर इंसान इतने लोगों को कत्ल करने वाला हो तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे गुनाह उस पर उसकी जुर्रत का आलम क्या होगा। इंसान बेनमाजी हो, जुवाड़ी हो, शराबी हो, चोर हो, सब हो, लेकिन जब किसी को कत्ल करने के इरादे से हथियार उठाता है तो अच्छे अच्छे इंसान के हाथ कांपने लगते हैं, कदम डगमगा जाते हैं। 99 कत्ल उसने किए थे, 99 लोगों का वो कातिल था। रहमत इलाही का एक ऐसा झोंका आया कि दिल में ख्याल आया कि अब तक बहुत गुनाह हो गए, इतने कत्ल कर लिए, अब क्यों ना अपने गुनाहों से तौबा कर लो। किसी से पूछा कि है कोई इल्म वाला जो मुझे तौबा का तरीका बताए, तौबा का सलीका सिखाए, अल्लाह की बारगाह में मांगने का। किसी ने कहा कि फला मकाम पे चले जाओ, वहां पे एक राहिब रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा मसला हल करेगा। पहुंचा राहिब के पास, कहा मैंने ऐसा ऐसा मामला है, 99 कत्ल मैंने किए हैं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, बताओ मेरे लिए क्या तरीका है। वो राहिब था जाहिल, उस जमाने का नाम का सूफी था, जाहिल सूफी। हाँ, उस जमाने का जाहिल सूफी आप कह सकते हैं। आलिम नहीं था। आलिम क्यों नहीं था, उसकी दलील आपको आगे मिलेगी। अभी उस जमाने का वो जाहिल सूफी कहता है तूने 99 कत्ल किए और अब आया है तौबा करने के लिए, तेरे लिए कोई तौबा का दरवाजा नहीं, निकल मेरे पास से, इतना बड़ा गुनाहगार। उसको गुस्सा आया, कहा हम थोड़ा शरीफ क्या हुए, इन्होंने अपनी बदमाशी दिखानी शुरू कर दी। निकाले अपने हथियार, कहा अगर 99 है तो संतरी पूरी क्यों ना कर लूं, कत्ल। 100 लोगों का कातिल। वहां से निकला, फिर दिल में वो जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, फिर गलती हो गई, चलो फिर कोई तो होगा मेरे गम का मदावा करेगा, कोई तो होगा जो मेरे लिए दर्द दिल जो है तलाश करके देगा। किसी से फिर पूछा, कहा फुला इलाके में जा, वहां पे एक इल्म वाला रहता है, वहां पे एक आलिम रहता है, उसके पास जा, वो तेरा जो है मसला हल करेगा। अब उस आलिम के पास आएगा, कहेगा मैं 99 आदमियों का कातिल था, मैंने एक से ऐसे पूछा, उसने ऐसे ऐसे कहा, मैंने उसको भी कत्ल कर दिया, अब पूरे 100 हो चुके हैं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, मेरे लिए तरीका क्या है। आलिम है, उसने कहा वमन यहूलु बैनक व बैनक तौबा, का तेरे और तेरे तौबा के दरमियान हाइल कौन हो सकता है भला। तू बंदा, वो तेरा माबूद, तू मखलूक, वो तेरा खालिक, जिसके लिए तूने नाफरमानी की, तौबा करेगा वो तेरी गुनाहों को, तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। तेरी तौबा के दरमियान भला कौन हाइल हो सकता है। हाँ, तेरी तौबा की सबील और तरीका, रास्ता। उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, अल्लाह को पुकार, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर देगा। अब आए यहाँ पर, ये रिवायत ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, ये रिवायत इब्ने माजा में भी मौजूद है, और ये रिवायत हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने गालिबन 2 मकामात पर अपनी मुस्नद में भी उन्होंने नकल फरमाई है। 4 हवाले मैंने दिया आपको और सनद सही के साथ। क्या कहा, ये नहीं कहा कि तू गुनाहगार, वो तेरा रब, पुकार, तेरी आवाज को सुनेगा, तौबा कर, तेरी तौबा को कबूल करेगा, नहीं। कहा इदहब इला अर्ज़िन कज़ा व कज़ा, कहा फला फला बस्ती को जानता है,
फुला मकाम को जानता है, उसका इल्म है, कहा हाँ का उस मकाम पर चला जा, वहां पर कुछ अल्लाह वाले रहा करते हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ होंगे, उनके साथ जा, उनकी सोहबत में कुछ दिन गुजार, वापस पलटकर अपने मुल्क अपने शहर मत आना, वहीं पर उनके साथ कुछ दिन गुजारना, इबादत करना, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, उनकी सोहबत में बैठ कर तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा।